जब कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ तो कौरवों को बड़ी ये सोच के चिंता हुई कि अगर श्री कृष्ण भी अगर हथियार उठा लें तो फिर तो ये एक तरफा हो जाएगा, हम तो चाह के जीत ही नहीं पाएंगे पांडवों को। पर श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं पांडवों की तरफ से भी रथ को हाँकूंगा तो भी मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। पर भीष्म पितामह की भी प्रतिज्ञा है कि हे प्रभु, अगर मैं आपको हृदय से प्रेम करता हूँ ना तो मैं आपके हाथों में हथियार अस्त्र उठवा के रहूँगा। और देखिए, भगवान ने प्रतिज्ञा की मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह ने कि मैं उठवा दूंगा और उठवा दिए। ऐसा नहीं कि भगवान उठाया क्या, कोई तलवार, कोई भाला, कोई गदा, ये नहीं उठाया। भगवान ने जब देखा कि अर्जुन भीष्म पितामह से सामना कर ही नहीं पा रहा है भीष्म पितामह के बाणों का, तो भगवान बड़े क्रुद्ध हो गए। एक्चुअली भगवान क्रुद्ध होने की लीला कर रहे हैं क्योंकि वो अंदर से अपने भक्त से हारना चाहते हैं, अपने भक्त के वचनों को सत्य करना चाहते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, तुम कैसा युद्ध कर रहे हो, क्या तुम्हें भीष्म पितामह से सामना नहीं करना आ रहा। तो भगवान रथ से कूद के रथ के चक्के को उठा करके उससे चक्र की तरह भीष्म पितामह पर छोड़ने लगे। और भगवान अगर रथ के पहिए को चक्र की तरह छोड़ दें तो महाराज वो सुदर्शन बन जाएगा, उसके सामने जो आएगा वो टिक नहीं पाएगा। और भीष्म पितामह ने जब देखा कि श्री कृष्ण ने अस्त्र उठा लिया मुझको मारने के लिए, तो भीष्म पितामह ने कहा, बस प्रभु, मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी और इस क्षण अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई खेद नहीं होगा। तब श्री कृष्ण ने अपने चक्र को यानी उस चक्के को नीचे रख दिया। इस बीच हुआ क्या कि भगवान के गले से गलवस्त्र उतर के नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा। कारण क्या, पृथ्वी देवी डगमगा गई कि हे कृष्णा, आपका अवतरण तो मेरे पापों को हरण करने के लिए हुआ है। आपने मुझे प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे पापों को हरण करूंगा, पर मैं ये क्या देख रही हूँ कि आपने अपने वचनों को छोड़ दिया। आपने जो वचन लिया था अस्त्र नहीं उठाने का वो तोड़ दिया, तो मेरे को दिया हुआ वचन भी कभी तोड़ दोगे आप। श्री कृष्ण ने क्या कहा, नहीं, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, यानी हे पृथ्वी, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भीष्म पितामह जो मुझसे अस्त्र उठवा रहे हैं उसके पीछे कारण है, वो कारण है भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के वीर रस को जगत को दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की करुणा की सीमा देखें, श्री कृष्ण भगवान है पर वो अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं। अर्जुन जैसा बोल रहे हैं, श्री कृष्ण सैन्य और पूर्व मध्य रथम स्थापित में अच्युतः, श्री कृष्ण सेनाओं के मध्य में कभी रथ को इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। तो दुनिया का एक आम व्यक्ति जो भगवान पे श्रद्धा नहीं रखता वो सोचेगा श्री कृष्ण तो एक साधारण जीव है। यहाँ पर श्री कृष्ण के वीर रस को दुनिया वालों के, संसार वालों के सामने प्रकट करने के लिए भीष्म पितामह ने ऐसी प्रतिज्ञा ली। जबकि भक्त कभी भी भगवान की इच्छा, उनके वचनों के विरुद्ध नहीं चलता। अगर उसे पता है श्री कृष्ण ये करना चाहते हैं तो भक्त इतना शरणागत होता है, बिल्कुल उसी ट्रैक पे रहता है। तो भीष्म पितामह ने ट्रैक क्यों छोड़ा जबकि वो महाभागवत है। सिर्फ श्री कृष्ण का ये गुण, उनका वीर गुण संसार वासियों को दिखाने के लिए कि श्री कृष्ण इतने वीर हैं, चाहे तो कौरवों की पूरी सेना को क्षण मात्र में खत्म कर सकते हैं, शेष कर सकते हैं, पर अपने भक्त के लिए वो उनके रथ को हाँक रहे हैं, ना कि किसी दुर्बलतावश, ना कि किसी डर के वशीभूत होकर वो ऐसा कर रहे हैं, मात्र अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर वो रथ का संचालन कर रहे हैं। इसीलिए भीष्म पितामह ने भगवान के वचन के विरुद्ध अपने एक वचन को रखा। और भगवान की करुणा ऐसी कि भगवान ने उनके वचन को सत्य करने के लिए अपने वचनों को टाल दिया।